हेलो मित्रों, दोस्तों, भाइयों, बहनों, बेटियों, चलिए बताते हैं एक और बीमारी के बारे में। एक बीमारी है कब्ज। कारण पेट की जब पूर्ण रूप से सफाई नहीं होती तो उसे कब्ज का होना कहते हैं। कब्ज में मल कड़ा हो जाता है। उस हालत में आंतों की गति नियम पूर्वक नहीं हो पाती और मल त्याग करने में कठिनाई होती है। लोगों में मल त्याग करने की आदत अलग अलग ढंग से होती है। कुछ लोग तो सुबह को मल त्याग करने जाते हैं और कुछ लोग देर से सोकर उठते हैं और देर से मल त्याग करते हैं। देखा जाए तो कब्ज कोई रोग नहीं है, लेकिन जब ठीक से मल नहीं आता तो पेट के अन्य रोग बन जाते हैं। यह रोग नियम से भोजन न खाने, कठोर पदार्थ का सेवन करने, भोजन के साथ पानी पीने, भोजन खाकर सो जाने आदि के कारण हो जाता है। देखिए, कारण समझ में आ गया आपको। लक्षण: यह रोग छोटे बड़े सभी लोगों को हो जाता है। खाया पदार्थ पेट में सूख कर कड़ा हो जाता है, अतः पेट में दर्द, भारीपन, भोजन में अरुचि, सुस्ती, बेचैनी आदि की व्याधियां मालूम पड़ती हैं। कब्ज के कारण सिर तथा कमर में दर्द हो जाता है। यदि कब्ज की बीमारी पुरानी पड़ जाती है तो आंतों के अन्य रोग हो जाते हैं। उपचार: तांबे के लोटे या भगोने में रात को 3-4 गिलास पानी रख दें। सुबह उठते ही 2 गिलास पानी पिएं। यह पानी औषधि का काम करता है। इससे दस्त साफ हो जाते हैं। दूसरा है, 2 गिलास पानी में 1 चुटकी नमक डालकर उसे उबाल लें, फिर गरम गरम पानी पिएं। इससे पखाना साफ होकर आएगा। एक टब में पानी भरकर पेट डूबने तक उसमें बैठ जाएं। अब टब के पानी से पेट की 10 मिनट तक मालिश करें। इसे उदर स्नान कहते हैं। यदि कब्ज गहरा है तो एनीमा लें। एनीमा लेने की विधि भी बता देते हैं। विधि: एनीमा किसी बड़े स्थान पर या तख्त पर लेटकर लेना चाहिए। एनीमा नित लेटकर या बाई करवट लेकर भी लिया जा सकता है। एनीमे का पॉट अपने लेटने वाले स्थान से 4 फुट की ऊंचाई पर रखें। बर्तन में 2 से 3 किलोग्राम तक पानी भरना चाहिए। जब गुदा में डालने वाली नली में देसी घी या घी चुपड़ लें। अब गुदा में डालने वाली नली में देसी घी या घी चुपड़ लें। इस नली को धीरे धीरे गुदा में प्रवेश करें। पानी अब भीतर जाना शुरू हो जाएगा। पानी के भीतर प्रवेश करने के समय पेडू को धीरे धीरे मलते रहें। कुछ देर बाद सारा पानी पेट में चला जाएगा। अब मालिश दाएं से बाएं करें। अब 5 से 10 मिनट तक दाईं में बाईं करवट बदलते रहें। ऐसा करने से पेट की आंतों में जमा हुआ मल तथा गांठें पानी में घुल जाते हैं। अब उठकर बैठ जाएं। सोच लगने पर मल को अपने आप निकलने देना चाहिए, जोर नहीं लगाना चाहिए। यदि पानी गुनगुना हो तो पेट की सफाई अच्छी तरह हो जाती है। पानी में 10-15 बूंदे नींबू की मिला लें, बहुत अच्छा रहता है। जिन लोगों का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता परंतु उनको कब्ज रहता है, उनको एनीमा नहीं लेना चाहिए। टब स्नान की विधि: घर्षण क्रिया: सबसे पहले तनियादार टब ले लें। उसमें इतना पानी भरें कि बैठने पर पानी नाभि से
कुछ ऊपर तक आ जाए। आगे की तरफ टब नीचा होता है, अतः दोनों पैरों को बाहर निकाल लें। टब के बाहर एक ऊंची पटरी रखें, दोनों पैर उस पटरी पर रखें। अब एक अंगोछा, कपड़ा या तौलिया लेकर उसे भिगो लें। इससे पेड़ू की दाहिनी तथा बाईं ओर धीरे धीरे रगड़ें। रगड़ हल्की होनी चाहिए ताकि त्वचा छिलने न पाए। यह उदर स्नान कहलाता है। इस स्नान से भी कब्ज टूटता है। यह 10 या 15 मिनट तक करना चाहिए। स्नान करने के बाद पूरा शरीर सूखे वस्त्र से पोंछना चाहिए। अब 5 मिनट तक मोटी चादर या कंबल ओढ़कर लेट जाना चाहिए। यह स्नान सुबह के समय खाली पेट यानी बिना चाय पिए किया जाता है। कटी या घर्षण स्नान के थोड़ी देर बाद पूरे शरीर का स्नान किया जा सकता है। तो साथियों, इस तरह से एक कब्ज 10 बीमारी को पैदा करती है। कब्ज हो गई तो आपको पहली बीमारी होगी बवासीर। देखिए, और बवासीर होती है 3 प्रकार की। थोड़ा थोड़ा हेठ में खुजली होती है, गुदा में थोड़ा थोड़ा दर्द होता है, और जब आप शौचालय जाते हैं तो लैट्रिन के साथ खून आता है। तो 3 तरह की बवासीर। तो साथियों, कोशिश करिए कि कब्ज ना हो। कब्ज से बचे रहेंगे तो और बीमारियों से भी राहत मिलेगी। ओके, शुक्रिया, धन्यवाद। मेरा नाम सत्यपाल बुध है। मैं साउथ अमेरिका के देश बोलिया में हूँ। भारत से बहुत दूर हूँ, 7 समुंदर पार हूँ, और मैं यहाँ नेचुरोपैथी का डॉक्टर हूँ। सम्यक कर्म करता हूँ। यहाँ भी ऐसे गरीब लोग हैं जो हॉस्पिटल जाने में असमर्थ हैं, प्राइवेट डॉक्टर के पास जाने में असमर्थ, इतना पैसा नहीं है उनके पास। ऐसे लोगों का मैं नेचुरल दवाइयों से इलाज करता हूँ। तो इसे मैं सम्यक कर्म मान के चलता हूँ। ओके, शुक्रिया, धन्यवाद, हasta luego। फिर मिलेंगे, मिलते रहेंगे।